हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है कौन आपसे कांटेक्ट जल्द ही करेगा और क्यों। कौन आपसे कांटेक्ट करेगा कुछ ही टाइम में और क्यों। ठीक है, लेट्स सी, चेक करते हैं कौन आपसे कांटेक्ट करना चाह रहा है और क्यों। वीडियो को लाइक कर दिया करने से मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने है आप रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। लेट्स सी, देखते हैं कौन आपसे कांटेक्ट करेगा जल्दी और वो क्यों करेगा। सबसे पहले देखेंगे कौन कांटेक्ट करना चाह रहा है आपसे। प्लीज सेंड स्पीड गाइड। कौन है जो मेरे व्यूअर से कांटेक्ट करना चाह रहा है। वेट, कौन पर्सन है जो आप मेरे व्यूअर से जल्द ही कांटेक्ट करना चाह रहा है। ब्रिंग लव इनटू दिस सिचुएशन। होल्ड योर विजन। आप किसी चीज के बारे में काफी ज्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं। ठीक है, आपका थॉट प्रोसेस किसी कनेक्शन के लिए बहुत ज्यादा नेगेटिव हो रहा है या किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए। लेकिन ब्रिंग लव इनटू दिस सिचुएशन, इस जो भी सिचुएशन आप लोग के सामने है उसमें अभी भी कुछ लव, कुछ चीजें बाकी हैं। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। कोई स्टेप आउट कर रहा है कंफर्ट जोन से अपने। ठीक है, किसी का कोई कंफर्ट जोन बना हुआ था, कोई वहां से निकल रहा है। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। ये पर्सन आपकी तरफ शायद कभी इस पर्सन ने एक्सप्रेस नहीं करा। अनकन्फेस लव है, वन साइडेड लव था ये पर्सन शायद कन्फेस करने आ रहा है आपको। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड योर बैक। या तो ये कोई ऐसा भी पर्सन हो सकता है जो आपके ऊपर क्रश कर रहा है। ठीक है, जो आपके ऊपर, आप इस पर्सन का क्रश है। ठीक है, लेकिन इसका कोई पास्ट है जो बहुत ज्यादा नेगेटिव है, टॉक्सिक है, वुंडेड पास्ट है। ऐसा पर्सन आपसे कांटेक्ट करने वाला है। यहाँ पे है प्रॉस्पेरिटी स्लाइस हेड। ठीक है, मिच्योर है, समझदार है ये पर्सन। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। आपकी लाइफ में इस पर्सन के साथ कोई ना कोई टफ साइकिल रही है, या तो इस पर्सन ने बहुत ज्यादा आपके साथ इनजस्टिस करा है। नथिंग इज वर्ल्ड, नथिंग नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। आपको ऐसा लगता है इस सिचुएशन से या कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। आप इस साइकिल को, ये जो आपकी टफ साइकिल, इसको खत्म करके, मुझे ऐसा लग रहा है कोई आपका पास्ट है जिसके साथ आपकी टफ साइकिल रही है। आपको ऐसा लग रहा है इस टफ साइकिल एंड होने के बावजूद यहाँ से इस सिचुएशन से लव नहीं आ सकता। तभी यूनिवर्स ने यहाँ पर बैक ऑफ द डेक यहाँ पर एक कार्ड था, ब्रिंग लव इनटू दिस सिचुएशन। जो आप सोच रहे हैं, जितना नेगेटिव आप इस सिचुएशन के लिए, उस पर्सन के लिए सोच रहे हैं, इतना नेगेटिव नहीं है। जो यहाँ पर होना था वो हो चुका है। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। ये पर्सन अपना स्टेप आउट करने वाला है कंफर्ट जोन से और कोई बोल्ड मूव लेगा आपके लिए जिससे आप शॉक्ड हो जाएंगे। ठीक है, एक शॉकिंग एनर्जी आपको ये पर्सन जरूर इस चीज को देगा। ठीक है, यहाँ पर आप होप लूज कर रहे हैं, आपकी बिल्कुल होप खत्म हो गई है इस कनेक्शन को लेकर, इस सिचुएशन को लेकर। एक होपलेस हैं आप। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। क्लैरिफाई, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। ये पर्सन आपके बिना काफी ज्यादा फीलिंग ऑफ लॉस में है। ठीक है, 5 ऑफ कप्स जब आता है, इस पर्सन ने एक तो आपको नेगेटिवली डील करा, आपके अलावा किसी और पर्सन को भी इंटरटेन करा। मतलब क्या है, आपके साथ साथ डबल डेटिंग हो सकता है, आपके साथ साथ किसी और को भी, कोई और भी इसकी लाइफ में था। और ये बात नहीं है, आपके साथ साथ इक्वल तो कर ही नहीं रहा था ना, आप किससे ज्यादा किसी और को प्रायोरिटी दे रहा था। यहाँ पर आप बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी, इसके सिर्फ आपको ब्रेड क्रम्स मिलते रहे। जैसे ये आया, इसने कुछ टाइम बात करी और फिर गोस्ट कर दिया आपको, 6 महीनों के लिए, 2 महीनों के लिए, 4 महीनों के लिए। मतलब कि इस वाली ऐसी सिचुएशन है। फिलहाल इस वक्त फीलिंग ऑफ लॉस में, इसको पता है इसने आपके साथ क्या किया है। 5 ऑफ कप्स वहां आता है जहां एक लव होता है। इस पर्सन को अब इस सिचुएशन में लव फील होता है, बहुत कंटिन्यूसली सिचुएशन के बारे में सोच रहा है। इसकी रातों में ये पर्सन काफी ज्यादा सोचता है, इसको पता है इसने इस कनेक्शन में जस्टिस नहीं दिया है। ये मून की एनर्जी है, बहुत ज्यादा डिप्लोमेसी रही है, बहुत ज्यादा इसने फेस को कवर करके रखा है, एक मास्क वेयर करके रखा है जब भी इस पर्सन ने आपसे डील करा है। ठीक है,
ये पर्सन, ये नहीं कि इसने अच्छाई का मार्क्स लगा के रखा या नेगेटिविटी का, ये पर्सन आपके अलावा किसी और को भी अपने साथ डील कर रहा था, आपको इस बात की शायद भनक नहीं पड़ी, जिसकी वजह से आप बेहद हार्ट ब्रोकन रहे, आपको समझ में नहीं आई, आपको ऐसा लगा कि आपके अंदर कोई कमी है, आपके अंदर कोई प्रॉब्लम है कि आपके साथ ऐसा कर रहा है, आपको जैसे बहुत ज़्यादा एक बुरा फील कराना, अपने से नीचा फील कराना या अपने से कमतर फील कराना, बहुत ज़्यादा एक ऐसी वाली वाइब है। इस पर्सन ने आपको इतनी टॉक्सिसिटी दी, इसने आपको बहुत एक जैसे आप इसके काबिल नहीं है, आप इसके ये तो कुछ और ही डिजर्व करता है, आप पता नहीं कहाँ अपने आप को काउंट करते हैं इसके साथ, कुछ इसकी नेगेटिविटी है, इसने इसने कुछ अल्फाजों का गलत इस्तेमाल किया है आपके साथ, नेगेटिविटी तो की हार्ट ब्रोकन तो किया है आपको, लेकिन कुछ इसके अल्फाज भी बहुत ज़्यादा जैसे मिसबिहेवियर वाले। क्यों आ रहे हो भाई अब तुम? बहुत ज़्यादा कोल्ड रहा है, डिटैच रहा है ये पर्सन आपसे। क्लैरिफाई, बी बोल्ड, मेक द फर्स्ट मूव। क्लैरिफाई, बी बोल्ड, मेक द फर्स्ट मूव। ये पर्सन टॉरस हो सकता है, कैप्रिकॉर्न हो सकता है या वर्गो हो सकता है, अर्थ साइन। मिस कर रहा है ये पर्सन आपकी तरफ, इसलिए आना चाहता है, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी मिस कर रहा है, ठीक है, ये स्ट्रेंथ गैदर कर रहा है, आपकी तरफ आना चाहता है, एक मिसिंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा याद कर रहा है आपकी कंपनी। इस पर्सन ने आपके होते हुए ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड फील करता था, बहुत ज़्यादा इसकी लाइफ में स्टेबिलिटी थी, मनी को भी लेकर और अदरवाइज हर एरिया में बहुत ज़्यादा इसने अपने आप को स्टेबल फील करा है। बहुत ज़्यादा इस वक्त डिप्रेशन, परेशानी का शिकार है ये पर्सन इस चीज़ों से। कम्युनिकेशन ब्लॉक है, आप लोगों के बीच स्टकनेस है, मिसिंग एनर्जी है, बिगनिंग करना चाहता है ये पर्सन आपके पास आके, आपसे कांटेक्ट करके। ये आपसे 6 डेज में बात करता है, बात कर सकता है, या तो मिड अगस्त में बात कर सकता है ये आपसे, लेकिन ये बात करना चाहता है या सितंबर के स्टार्ट में, या तो सितंबर 5 या सितंबर 8, ठीक है। कम्युनिकेट तो ये पर्सन आपके साथ करना चाह रहा है, किसी न्यू बिगनिंग पे करना चाह रहा है। बहुत ज़्यादा पास्ट की वजह से, अपने पास्ट एक्शन की वजह से मेंटली ब्लॉकेजेस इस पर्सन के पास, ठीक है, बहुत ज़्यादा मेंटली ब्लॉक है, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरह आप इस पर्सन को प्रोवाइड कर रहे थे, ये पर्सन आपसे लेकर किसी और को दे रहा था, ठीक है, इसने आप मांगते रह गए कि आपके हिस्से का आपको दे या तो आपके साथ बैलेंस करे, इस पर्सन ने वो किया नहीं, ठीक है। अब आप, मुझे ऐसा लग रहा है, अब आप इसको जो ये चाहता है वो तो दे सकते हैं, अब आपके अंदर शायद इसके लिए लव केयर, वो अफेक्शन खत्म हो चुकी है, वो जो आपको इसके लिए प्यार फील होता था वो सब खत्म हो चुका है। उसके पास्ट एक्शन इसको जैसे ब्लॉक कर रहे हैं, पीछे की तरफ ब्लॉक कर रहे हैं, इसके मेंटली ब्लॉकेजेस है इसके पास, ठीक है। हम्म इसके बिहेवियर की वजह से, इसके कोल्ड डिटैच नेगेटिव बिहेवियर की वजह से एंड हो चुका है, ठीक है, इस कनेक्शन की डेथ हो चुकी है। यहाँ पर जिस तरीके का इसका बिहेवियर आपके साथ रहा है, चले वन साइडेड भी था, तो इसने कभी आपको समझने की भी कोशिश नहीं करी, शायद अब आपको थोड़ा सा ये टाइम दे, चीज़ें रिजॉल्व, आप भूल जाएंगे, आप इन सब चीज़ों से बाहर निकल जाएंगे, इसने इतना भी आपको टाइम नहीं दिया, ठीक है। आप यहाँ पर एम्प्रेस की तरह बहुत ज़्यादा आप स्टेबल हो चुके हैं, आप इसकी, आप अपने बहुत ज़्यादा डिप्लोमेसी वाले माइंडसेट से बाहर आ चुके हैं कि आप सोचते हैं जो आपके नसीब में होगा वो आपको मिल जाएगा, ठीक है, आप इसके पास नहीं जा रहे हैं। ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है, बात करना चाहता है, जब चीज़ें एंड हो चुकी हैं, डेथ हो चुकी है, खत्म हो चुका है ये कनेक्शन, एक रीबर्थ चाहता है डेथ के ऊपर, ठीक है, एक स्टार्ट चाहता है। बहुत ज़्यादा अभी भी कोल्ड है, डिटैच है, कोई क्लैरिटी नहीं दे रहा, खामोश होकर बैठा हुआ है, बात करना चाह रहा है, इसको पता है इसका 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 एक टॉक्सिक नेचर है, जो जिससे आप थोड़ा सा घबराते हैं, जो आपने देख लिया है, ठीक है, इसकी टॉक्सिसिटी को आप देख चुके हैं, इस पर्सन का सच आपको पता है, लेकिन आप फिर भी इससे क्लैरिटी चाहते हैं। ये बात ये पर्सन जानता है, इस पर्सन ने किसी और की वजह से आपको बेहद डिस्टर्ब करा, परेशान करा, स्लीपलेस नाइट से गुजरे,
आप परेशानी में रहें, बहुत ज़्यादा आप इल्यूजन में रहें, बहुत ज़्यादा फेयरफुल रहें, आपको हमेशा डर था कि आप इसको खो देंगे, आप इसको खो देंगे। बहुत ज़्यादा नेगेटिव साइकिल आपकी इस पर्सन के साथ स्टार्ट हुई थी। आप सबसे ज़्यादा आपका जैसे इनर पीस, जो आपका दिमागी सुकून था ना, वो तबाह हुआ था इस पर्सन की वजह से। बर्डनसम सिचुएशन में इतना आसान नहीं है इस पर्सन, ये पर्सन आपके साथ सच में इस टाइम फ्रेम में कम्युनिकेट करना चाहता है, लेकिन इतना आसान नहीं है इसका आपसे बात करना। जिस तरीके की इसकी सिचुएशन बनी हुई है ना, बहुत ज़्यादा ये अपनी लाइफ में जो इसने आपको टॉक्सिसिटी दी थी ना, उससे कहीं ज़्यादा पेन में इस वक्त ये मुझे खुद नज़र आ रहा है। टेन ऑफ वेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा बर्डनसम सिचुएशन में बर्डन है, अपने ही किए हुए चीज़ों का बर्डन है, ठीक है। क्यों परेशान है? क्लैरिफाई फाइव ऑफ कप्स। ये आपकी तरफ मुझे ऐसा लग रहा है, पता है क्या, ये आपको कुछ क्लैरिटी देना चाहता है, ये आपसे बात करना चाहता है, चीज़ें क्लियर करना चाहता है, बिल्कुल एक जिससे चाहे आप लोग एक फ्रेंड्स बन जाए या कुछ भी बन जाए, कुछ है जिसको अंदर से बहुत ज़्यादा बर्डन दे रहा है, जो है कुछ है जिसके दिल पे जैसे बोझ सा है। ये आपसे बात करना चाहता है उस टॉपिक पे। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि आपसे उस चीज़ों पे बात करना चाहता है जो आपके बीच क्लियर नहीं है, जो इसको बहुत ज़्यादा जैसे इसके लिए बर्डन बना हुआ है। जो सवाल आप कर रहे थे, अब आपने वो सवाल भी करना छोड़ दिए, अब आप अपनी लाइफ में बिजी हो गए, लेकिन इसके पास सुकून नहीं है, इसके ज़मीर के पास, इसका ज़मीर इसको सुकून नहीं लेने दे रहा। क्लैरिफाई फाइव ऑफ कप्स। बेहद कंफ्यूज है, इसको नहीं पता, इसको ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, ठीक है, आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी हो चुके हैं, स्टॉक कर रहा है आपको, आपकी लाइफ में बहुत कुछ करने को है, आप काफ़ी ज़्यादा बिजी रहते हैं, आपके पास टाइम नहीं होता, आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ है जो करने को है। शायद पास्ट में आप काफ़ी फ्री थे, या तो आप हमेशा इसको अपना कीमती वक्त दे दिया करते थे। अब आप अपनी ज़िंदगी में बिजी हो चुके हैं, आपके पास ऑप्शंस भी बहुत हैं अपनी लाइफ में, जिसके साथ जाए आप न्यू स्टार्ट कर सकते हैं, ऑप्शंस बेहद हैं आपके पास। क्लैरिफाई सिक्स ऑफ कप। लव फील कर रहा है, ओवरफ्लो लव है इस पर्सन का आपके लिए, बहुत ज़्यादा इमोशंस आपके लिए फील कर रहा है, स्टक है आपके ऊपर, आपकी यादों पे स्टक है। यहाँ पे है किंग ऑफ कप्स, इमोशनल हुआ है लेकिन अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर सकता, इसका पास्ट का बिहेवियर इसको वो इजाज़त नहीं दे रहा कि ये अपना इस वक्त आपको लव एक्सप्रेस करे, आप ट्रस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले तो इसको इस बात का अंदाजा है। क्लैरिफाई एट ऑफ वैंड्स। शायद इसने कभी आपको ये रीज़न नहीं बताया कि इसने आपको रिजेक्ट क्यों किया, ठीक है, ये साइलेंट रहा, आप इस पर्सन का वेट करते रहे कि आपको रीज़न बताए इसने आपको रिजेक्शन क्यों दी यहाँ पर, ठीक है, इसने आपका हार्ट ब्रेक क्यों किया, यहाँ पे टावर मोमेंट क्यों आया था, आप इसके साथ मैरिज चाहते थे, कमिटमेंट चाहते थे, इसने आपके साथ यहाँ पर स्नेकी बिहेवियर क्यों किया, इस चीज़ का इसने रीज़न नहीं बताया। जैसे अब आप लक आपके फेवर में है, इस वक्त व्हील आपके फेवर में टर्न हुआ है, आपने इसको एक स्टेबल ऑफर दी थी मैरिज की, कमिटमेंट की, चलो मैरिज करते हैं, शादी करते हैं, आप कुछ स्टेबल करेंगे, ठीक है। जैसे आपने बताया मैं टाइम पास नहीं हुआ, तो मैं किसी के साथ वक्त गुजारी है, तो कोई टाइम पासिंग एनर्जी नहीं। इसने इस पर्सन ने आपको हर्ट किया, जब आपने इस पर्सन को ये ऑफर दिया, इस पर्सन ने आपको गोस्ट करना स्टार्ट किया, इवन की जो बातचीत थी वो भी खत्म कर दी, स्लीपलेस नाइट से गुजरे हैं, काफ़ी ज़्यादा साइलेंट ट्रीटमेंट दिया आपको, बात बात पर इस पर्सन ने कभी कुछ सच बताया नहीं, और आप इंतज़ार करते रहे, इसने आपको उस चीज़ का रीज़न कभी नहीं बताया, इस पर्सन ने आपको क्यों रिजेक्शन दी थी, ठीक है, ये पर्सन आपकी लाइफ से क्यों गया था, उसके पीछे वजह क्या थी। अगर ये आपको वजह बता देता तो आपके पास क्लैरिटी होती, इसने आपको कभी क्लैरिटी नहीं दी, मतलब कि आपको बिल्कुल एक स्टक, कोई क्लोजर नहीं है इस कनेक्शन का, शायद आपको क्लोजर मिल जाए, ठीक है। स्टॉक करता है, सर्च करता है आपको, कहीं ना कहीं से स्टॉकिंग एनर्जी इस पर्सन की। आप काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हुए हैं अपनी लाइफ में, आप बहुत ज़्यादा समझदारी से, मेचोरिटी से एक्ट कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, आप अचीवमेंट्स आपको मिल रही हैं, या तो अपनी लाइफ में आप सेल्फ फोकस, बहुत ज़्यादा फोकस एनर्जी आपकी, आप खुद की ज़्यादा से ज़्यादा किसी को प्रायोरिटी नहीं दे रहे, ठीक है, इतना ही काफ़ी है आपकी ज़िंदगी में आपको बदलने के लिए। किंग ऑफ फैंस, ये जानता है ये कोल्ड रहा, डिटैच रहा, कम्युनिकेट नहीं करता था, सही से बात नहीं करता था, आप यहाँ पर वेट कर रहे थे एक न्यू बिगनिंग का, ठीक है। आप, ये पर्सन ब्लॉक कर देता था आपको, बात बात पे इस पर्सन ने आपको ब्लॉक करा है, बहुत आप ब्लॉकेजेस रही हैं, बहुत आप ब्लॉक करा है, बात बात पे आपको, आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो चुका है, ठीक है, इस वजह से आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो चुका है, वेट करते करते, एक न्यू बिगनिंग का इंतजार करते करते आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है। ये पर्सन आता था, इन एंड आउट करता था। क्लैरिफाइड डेविल।
क्लैरिफाइड डेविल, डिफेंसिव रहा है, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव एनर्जी थी, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव एनर्जी थी। वक्त बदल चुका है, अब जो व्हील है वो आपके फेवर में है, ठीक है, व्हील आपके फेवर में, आप बहुत ज़्यादा बिजी हो गए, आपके पास टाइम नहीं है इस पर्सन को अब देने के लिए। आप अपनी लाइफ में कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ करते रहते हैं, पैसा बना रहे हैं या तो कोई क्रिएटिव वर्क कर रहे हैं, कुछ ना कुछ आप कर रहे हैं, आपकी लाइफ में चेंज है, काफ़ी बड़ा चेंज है। बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी थी इस पर्सन के अंदर, डिफेंसिव रहता था आपसे, आपके लिए कभी फाइट नहीं करना चाहता था। फाइव ऑफ फ्रेंड्स बर्डनसम सिचुएशन में है, बहुत ज़्यादा, जैसे बहुत ज़्यादा फाइट्स, बहुत ज़्यादा आप लोग के बीच टॉपिक्स हैं जो कभी क्लियर नहीं हो सके, किसी पे क्लैरिटी नहीं है, बहुत कुछ इसने लोगों की बातें सुनकर भी आपके साथ किया है, ठीक है, आपके साथ मिसबिहेवियर करना, आपके साथ गलत तरीके से आपसे बात करना, या अ, इसका बिहेवियर बहुत ज़्यादा गलत रहता था, एक बैड इम्पैक्ट था आपकी सोल के ऊपर इसकी बदतमीजी का या इसके गलत अल्फाजों का, ठीक है। आपके साथ न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, अपनी स्टेबिलिटी में आप अपनी स्टेबिलिटी की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपका ये कंफर्ट जोन था, आप इसको खत्म कर रहे हैं, अपने इस कंफर्ट जोन से बाहर आ रहे हैं। अगर आपके पार्टनर का ऐसा कंफर्ट जोन था, ये साइलेंट था, ये मुझे ऐसा लग रहा है वन साइडेड स्टोरी, ठीक है, काफी हद तक वन साइडेड स्टोरी है। क्यों आ रहा है ये पर्सन आपकी तरफ, लेट्स सी, क्यों आ रहा है ये पर्सन आपकी तरफ, क्यों कांटेक्ट करना चाह रहा है। लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी में है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अपनी लाइफ में आप सेल्फिश हो चुके हैं, अपनी ज़िंदगी में न्यू बिगनिंग्स कर रहे हैं, लीप ऑफ फेथ ले रहे हैं, बिना ये सोचे कि ये पर्सन परेशान हो रहा होगा, क्योंकि आपको ऐसा लगता है ये पर्सन आपको चाहता ही नहीं, तो आपके लिए परेशान क्या होगा, ठीक है। क्यों आ रहा है, लेट्स सी, बाकी कार्ड्स भी देखते हैं क्यों आ रहा है ये आपकी लाइफ में, आ क्यों रहा है। टू ऑफ कप्स, अब आप इसकी विश बन चुके हैं, ठीक है, ये आपके लिए लव फील कर रहा है, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है, आपको लव वो केयर देना चाहता है, जिसकी डिसेप्टिव डिप्लोमेसी और एक बहुत मैनिपुलेटिंग एनर्जी थी ना, उससे बाहर निकलना चाहता है। आपने इसको चेस करना बंद करा है, इसने भागना बंद करा है, इसने रुक कर ठहर कर समझना शुरू करा है इस कनेक्शन को और आपको, ठीक है। तो अब इसको फील हो रहा है कि अब सच में यहाँ पे शायद आपने जब एफर्ट करना ख़त्म हुआ है, आपके दिल से ये उतर चुका है, दिल से ये किस्सा ख़त्म हो चुका है आपके लिए इस पर्सन का, ठीक है। क्यों आ रहा है ये पर्सन आपकी लाइफ में, अब क्यों इसको ये लव फील हो रहा है, क्या इसके दिमाग में चल रहा है। स्लीपलेस नाइट में है, आपको खोने से डर रहा है, घबरा रहा है, ठीक है, इसको ऐसा लग रहा है कि आप किसी और को चांस दे देंगे। यहाँ पे द सन की एनर्जी, अपनी ज़िंदगी में आप न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, लोगों के साथ हैंग आउट कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, फ्रेंड्स बना रहे हैं, खुद को दूसरों के लिए ओपन अप कर रहे हैं, अपने ऑप्शंस ओपन कर रहे हैं, जो कि आपने कभी इसके साथ रहकर नहीं किए। इसका मतलब ये है कि आप सच में इसको छोड़ रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में न्यू बिगनिंग्स की तरफ हैं, एक न्यू स्टेप ले रहे हैं अपने लिए, आप कुछ अपनी ज़ात के लिए कुछ कर रहे हैं आप, ठीक है। यहाँ पर आपने हमेशा जो किया वो इसके लिए किया। कोई पास्ट कनेक्टेड है आपका इससे, ऐसा हो सकता है किसी पर्सन को ये जानता है या स्टॉक करके पता चल रहा है या देख रहा है कहीं ना कहीं से, आप किसी और के अंदर इंटरेस्ट ज़्यादा ले रहे हैं, ठीक है। जजमेंट से, डिवाइन से सेकंड चांस मांग रहा है, ये मिरेकल की उम्मीद कर रहा है डिवाइन से कि यहाँ पर कोई मिरेकल हो, उसको सेकंड चांस मिल जाए इस कनेक्शन में। लवर से देख रहा है आपके पास चॉइसेस हैं आपकी ज़िंदगी में, आप जिसके साथ आगे बढ़ना चाहें बढ़ सकते हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं। सिक्स ऑफ पेंटिकल, यहाँ पर आप अपनी लाइफ में इस पर्सन को अब जगल कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा आपके पास कोई खास क्लैरिटी नहीं है, ये पर्सन जानता है अब आप क्लियर नहीं है, आपने वॉक अवे करने का सोच लिया है, आप बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हैं। आप यहाँ पर अगर इस पर्सन से बात भी हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कम्युनिकेशन भी है, तो आपका बहुत ज़्यादा कनेक्शन इस पर्सन से रहा नहीं उस तरीके वाला जो पास्ट में था। अब हाँ ठीक है, हाय हेलो तुम कैसे हो, मैं कैसी हूँ, ये वाला ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अपनी ज़िंदगी में आप स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप ऐसा इंसान अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट नहीं करना चाहते, बिल्कुल। आपने अपने ऑप्शंस ओपन करें, जिसकी वजह से घबराहट का शिकार है ये पर्सन, ठीक है। क्योंकि एक बात बोलूँ, अगर ये आपके पास नहीं था ना, टोटली इन एंड आउट कर रहा था, ये ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहा था, इसने दुनिया को एक्सप्लोर करा है, कहीं से धक्का भी खाया है, कहीं से धोखा भी खाया है, कहीं से इसने बहुत ज़बरदस्त बिट्रेयल भी पाया है, और कहीं से इसके साथ धोखाधड़ी भी हुई है, कोई पैसा लेके भाग गया, कोई पैसे के लिए कनेक्ट हुआ, तो बहुत सी चीज़ हुई है इस पर्सन के साथ, ठीक है। इस बात का, इस चीज़ को एहसास इसने किया है। सेल्फ फोकस है, बहुत ज़्यादा फोकस हो गए हैं, आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा इस कनेक्शन से, इन सब चीज़ों पे, अपनी ज़िंदगी में फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं,
फ्यूचर को कैसे स्टेबल करना है। आपको अपनी लाइफ को बहुत मनी ओरिएंटेड हो गए, पैसा बना रहे हैं, ठीक है, ऐसा हो सकता है। अपनी ज़िंदगी में आप पैसा बना रहे हैं, बहुत अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल कर रहे हैं, आप नहीं रुकेंगे। आपने रुकने का फैसला, आपने रुकना ही नहीं है। आपने ये बात सोच ली, अगर आप रुके तो अब टाइम भी नहीं है आपके पास रुकने का। हीलिंग, आप खुद की हीलिंग कर रहे हैं और इस पर्सन को ऐसा लग रहा है ये 5-5 की एनर्जी, इसने इस टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी, चीज़ें को छुपाना, बिट्रेयल देना, बार बार आपको लेफ्ट इन द कोल्ड फील कराना, ख़त्म कर दिया ये कनेक्शन, और आपने इसी पॉइंट पर आके खुद को हील कर लिया। इस पर्सन को ऐसा लग रहा था कि आप हार जाएंगे, आप हार कर भी जीत गए, इस कनेक्शन से निकल कर भी आज आप जीत गए, ठीक है। अपनी ज़िंदगी पे फोकस है, आपने अपनी सेल्फ ग्रोथ पे काम कर लिया, अपने आप को आपने एक जगह, एक मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया। ये पर्सन हार चुका है, ठीक है, ये जीत कर भी हार चुका है। शायद इसको लगा था ये जीत जाएगा, ये हार गया है। आप अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, आप अपनी ज़िंदगी में अपनी खुशियों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्लियर करते हैं। जो इंसान क्लियर होता है वो हमेशा अपनी ज़िंदगी में खुशियों को ही अट्रैक्ट करता है। आपने कभी भी डिप्लोमेसी से काम नहीं लिया, आपने कभी भी डबल डेटिंग या कोई मैनिपुलेशन से काम नहीं लिया, अपनी लाइफ में क्लियर है, ठीक है। देख लेते हैं डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या एडवाइस है, आपको इस कनेक्शन में करना क्या चाहिए। हमने देखा ये पर्सन कौन आ रहा है और क्यों आ रहा है, ये भी देख लिया। लेट्स सी अब देखते हैं आपके लिए एडवाइस क्या है। ओके, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, ये कार्ड खुद आया है, ठीक है। मतलब कि मैंने कहा ना, आपको कभी इस बात का पता नहीं चला इस पर्सन ने आपको रिजेक्ट क्यों किया या आपकी लाइफ से क्यों गया। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, ये पर्सन जमनाय हो सकता है। आपके सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, आपके जो भी ड्रीम्स हैं अपनी ज़िंदगी में, आपने अब जो ड्रीम्स आप देख रहे हैं उनको प्रैक्टिकल प्लान दें, ठीक है। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, आपकी ज़िंदगी में न्यू स्टार्ट आ रहा है। मैं ये नहीं कह रही इस पर्सन के साथ आ रहा है, इस बात को याद रखिएगा। मैं ये कह रही हूँ आपकी ज़िंदगी में न्यू स्टार्ट आ रहा है। अब वो किसी के साथ भी हो सकता है। अब आप जहाँ खुश होंगे, आपकी खुशियों में न्यू स्टार्ट आ रहा है, ठीक है। अ टाइम फॉर हीलिंग, आपकी हीलिंग का टाइम है। खुद को हील करें, खुद को नेगेटिविटी से बाहर निकालें। आप नेगेटिविटी में रहने के लिए नहीं बने। मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट, ठीक है। मेडिटेट करना है आपको, कॉन्टम्पलेट करना है, और यहाँ पर है हैव फेथ इन योर ड्रीम, अपने ख्वाबों पे यकीन करें, अब वो पूरे होंगे, ठीक है। अपने ख्वाबों पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं। और जो मैंने कहा ना स्टार्टिंग में, कुछ सवाल है उनके जवाब आप आज तक ढूंढ रहे हैं, बेचैन है उन जवाबों को आपकी तरफ डिलीवर करने के लिए ये पर्सन, ठीक है। बेचैन है, इसकी सोल बहुत ज़्यादा बर्डनसम है। चाहे अभी बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक लग रहा है, बहुत कुछ आपको लग रहा होगा अभी भी ईगो में है, जैसे रस्सी जल गई, इसका बल नहीं खत्म हो रहा, क्या इसको कुछ समझ नहीं आ रहा, सिचुएशन कितनी डिस्टर्ब हो चुकी है, इसको अपना ईगो प्यारा, ईगो नहीं है, इज्जत बचा के बैठा हुआ है, इसको सब रियलाइजेशन है। हेरोफिन के कार्ड से बहुत विजडम गेन हो चुका है कि ये सिचुएशन अब किस तरफ जा रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पर टोटली एंड हो रहा है, यहाँ पर अब कुछ और नहीं स्टार्ट हो सकता या नहीं हो पाएगा, और कुछ अर्सा गुजरा तो हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन है, डिस्टर्ब है, परेशान है, स्लीपलेस नाइट है। जो इसने आपके साथ किया था उससे भी डबल ये एक, जो इसने बर्डन आपको दिया था ना, आपके कंधों के ऊपर बर्डन था बहुत अरसे तक, 6 साल तक, 8 साल तक, 7 साल तक, वो बर्डन उससे भी कहीं ज़्यादा डिस्टर्ब है। इसकी रातों की नींद खराब है, इसका दिल टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है, क्योंकि लोगों को एक्सपीरियंस कर लिया, उसके बाद जो था वो भी चला गया अपना। इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।